ये घटना से देख करके दयानंद कहाँ पहुंच गया और देश में क्या कर गया। आज सारे देश विदेशों में, और देखो 12 तारीख को मोदी जी को कहना पड़ा, चाहे वो कुछ भी मानते हो, चाहे और लोग कुछ भी मानते हो, सारे देश के सामने कहना पड़ा कि दयानंद का काम है नारी शिक्षा का, अब अछूतो उद्धार का। अछूतों को स्वामी त्यागी महाराज को लोग जब श्रद्धा से खिला रहे थे, एक व्यक्ति रोटी बना के ले आया और स्वामी जी को रोटी खिलाने लगा। तो लोग क्या कहने लगे, स्वामी जी ये किसकी रोटी खा रहे हो? और स्वामी जी ब्राह्मण परिवार के और बड़े बड़े लोग बैठे थे और स्वामी जी उसकी रोटी श्रद्धा से लाए, उसकी रोटी खाने लगे। स्वामी जी किसकी रोटी खा रहे हो? किसकी? तुम्हें दिखाई नहीं देती? ये जो रोटी बना के लाई नाई है, नाई की रोटी खा रहे हो। स्वामी जी ने कह रहे नाई की नहीं, गेहूं की। देखो गेहूं पहला व्यक्ति था, वो पहला व्यक्ति था जो भेदभाव छुआ था उसको मिटाने वाला था। ऐसा व्यक्ति कोई आया नहीं इस प्रकार का भेदभाव मिटाने वाला। कि कितने जीवन की घटनाएं, उसकी घटना सुनाते रहे तो कई दिन तक सुनाते रहे तब पूरी ना होगी। बहुत कुछ हम लोग पढ़ते रहते हैं स्वामी दयानंद महाराज को, इसलिए गौरव भाइयों उसको आज के दिन बोध हुआ था, ज्ञान हुआ, और आपको भी ज्ञान हो जाता है और आप जानते हुए फिर मानते नहीं, निकल नहीं रहे उस पाखंड से, निकल नहीं रहे, ज्ञान हो जाता है। कि हमारे भाई नारायण देव जी ये चढ़ावा में पढ़ाते थे, चढ़ावा में सही संस्कृत कॉलेज चढ़ावा में, दालमिया का एक नगर है, वहां मैं गया। इन्होंने अपने साथियों से कहा हमारे भाई साहब आए, उनका प्रोग्राम थोड़ी देर करा लो। यहाँ क्या है, आर्य समाजी विचारधारा के, और इनके साथ जो पढ़ाता था इनको वो छोरण का जैसे मानते हो, वो आप लोग जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते होंगे। सुन लो कार्यक्रम ना, आर्य समाजी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, उनका कार्यक्रम कराएंगे। हमारी रोटी रोजी का सवाल है। और वो मंदिर में पुजारी था, उन्होंने कहा तुम्हारा को खंडन नहीं करेंगे। और सुन लो, तो मैंने कहा मूर्ति पूजा को हम जो है मानते, किसको मानते? हम जीवित मूर्तियों को मानते उनकी पूजा करते, और जड़ मूर्ति को मानते तो जड़ ही मानते, उसको चेतन नहीं मानते। जड़ को जड़, चेतन को चेतन। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन समझो तुम जो है वेद को समझ जाओगे और बोध हो जाएगा। आज जो हम जानते ये जड़ है पर फिर भी मानते नहीं। एक दलील लेकर समाप्त करो कार्यक्रम। देखो शिक्षा प्रकाशन का रत्न देना अजमेर के रवि रत्न, उनको गुरु मानता था, कविता सीखता था, उन्होंने 2-3 लाइन लिखी है, शिक्षा ले ले यही समय और ये जग क्या है विद्यालय, और जान उसी को ज्ञानी आलम जिसने ये पुस्तक ली, बात और झूठ नहीं कहता हूँ। तो क्या कहते थे कि दुनिया विद्यालय, इसमें से सीखो, पशुओं से शिक्षा लो, पक्षियों से लो। कैसे लो? देखो आपको बात तो बुरी लगे, लग जाए, मुझे तो कहना है, समझ में आ जाए, मान ले। क्या कहते थे? ऐ लोगों सुनो, पशु पक्षी सीखते हैं, जानते हैं, उनके बराबर ही सीख जाओ। कैसे? एक मूर्ति है, एक मूर्ति है, किसकी है? अब ये समझ लो, आप जो है पक्षी जो है वो पक्षी आकर के उड़ के आएंगे और हमारी मूर्ति बनी है, कोई गांधी जी की है, सुभाष जी की है, नेहरू जी की है, इंदिरा जी की है, बनी होती है ना मूर्ति, उस पर आकर के पक्षी बैठ जाएंगे और गांधी जी के हाथ में डंडा लगाए और पक्षी आगे घोड़ी बैठ गए। अब पक्षी को इतना ज्ञान है कि गांधी डंडा नहीं मारेगा, डंडा मारने वाला मरेगा। ये तो क्या है, नकली है। पक्षी जानता है ना, देखो
गांधी जी की खोपड़ी पेट जाएगा, पीठ कट जाएगा, खूब आज बैठे कल बैठे रोटारा बैठे, वो समझ गया ये जड़ है चेतन। पक्षी को ज्ञान है ना, एक बात ये तो पक्षी को। और एक नकली बिल्ली बना दो, नकली बिल्ली बना दो, आटे की बना दो, और चूहा वहां आ जाए तो चूहा देखेगा न तो आंखें चले इसकी, न सांस ले, न हिले। बिल्ली से चूहा डरता है, और वहां आएगा और देखेगा ये हिले न डोले, आटे की है तो बिल्ली को खा जाए। वो समझ गया ये, बोलो क्या है, नकली चूहा समझेगा। और बिल्ली के आगे नकली चूहा बना दो, नकली चूहा, तो बिल्ली चूहे को छोड़ती नहीं, पर पहले देखेगी सांस लेता है नहीं लेता है, आंख में हिले डुले, तो बिल्ली देखी नकली लोहे का है, क्यों पहले दांत तोड़ खामा, उसे दांत भी ना लगाएगी। बिल्ली चूहे को समझ गई, और चूहा और पक्षी गांधी जी को मूर्ति को समझ गए। अब पशु लोग खेत में डरावा खड़ा कर देते हैं, खेत में बनाते हैं ना किसान, एक लकड़ी में सर्फ टांग दी, कुर्ता पाजामा इत्यादि, और हाथ में जो डंडा था वो डरावा कहते हैं, इसको विधवा कहते हैं लोग, है जी। अब पशु देखेंगे भाई खेत वाला खड़ा है, पर ये डंडा न नीचे हो न ऊपर हो, न हिले न डुले, तो आएंगे वहां चल जाएंगे, उसको भी गिरा जाएगा। अच्छा बताओ, अब आदमी के सामने तुम कोई मूर्ति रख दो, किसी की रख दो, आदमी क्या करेगा, MA, BA, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर, MLA, MP, ऐसी ये जाएंगे, हमारा क्या ध्यान करना, जरा ध्यान रखना। आप जब सलाम में खड़े हो गए क्या कुछ भी हो, वो अगर के दुश्मन हो तुमसे, तो पक्षी अच्छे, पशु अच्छे, वो असली और नकली को पहचाने, और आदमी अभी तक असली नकली को दयानंद यही पहचान गया था। शिवरात्रि असली क्या है, नकली क्या है, आए समझ में। इसलिए अब चिंतन करो, सोचो। मैं ये नहीं कहता कि मूर्तियों को तोड़ो फेंको ना, मूर्ति रखो, खूब रखो, घर में अपने पुरखों की रखो, और महान पुरुषों की रखो, देवताओं के जितने उनकी रखो, और तुम उसे प्रार्थना मत करना कि हमारी रक्षा करना, ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कभी कभी प्रचार में कह देता हूँ भाई, हमारे पिताजी का हो गया देहांत, और हमारे पिताजी की मूर्ति बनवा लीजिए, वो कमरे में रखिए। अब मैं प्रचार में जाता हूँ बाहर, तो मैं कह के जाऊँ पिताजी बाहर जा रहा हूँ, घर की रखवाली रखना, तुम्हारा ही घर है ये सामान तुम्हारा ही है। अच्छा हम चले जा बाहर, पीछे से आ जा चोर, सामान चोर बांध रहे, पिताजी देख रहे मुटो मुटो, फिर बोरी ले गए, चोरों ने सामान रख लिया बोरी में और ले जा रहे, सामान पिताजी का ही खरीदा हुआ था, कुछ मेरा था, सब भर लिया बोरी में। चोरों ने सोचा पिताजी को भी ले चलो, उतार कर पिताजी की बोरी भर लिए, पिताजी जा रहे, सब सामान जा रहा है, तो मेरे पिताजी मेरे घर की रखवाली ना कर सके, ये राम लक्ष्मण इस बार बाग है, रखवाली करेंगे चिंतन करो। अब सोच हो ये बात, ये खंडन नहीं कर रहा है, मूर्तियों को तोड़ करके फेंको मत, मूर्तियों को रखो, मूर्ति यादगार के लिए। हमारे पुरखा ऐसे थे, हमारे पुरखा ऐसे थे, हम भी ऐसे ही बने, तब तो कुछ काम बनेगा। और ये कहोगे पुरखा हमारी रक्षा करे, यदि ऐसी पुरखा रक्षा करते थे ना, मोदी जी सारी मूर्ति को लेकर के पाकिस्तान की मूर्ति पर, चीन की मूर्ति पर खड़ी करते, रखवाली करना, और हमारी सेना बचेगी, हथियार बचेंगे, और तुमसे ही काम चल जाएगा। तो मूर्ति ने लोग तोड़ देंगे, ले जाएंगे, न देश बचे न मोदी बचे। आराम समझ में, ये मूर्ति रखवाली नहीं कर सकती, ये यादगार के लिए है। इसलिए स्वामी दयानंद महाराज आज के दिन से समझ गए कि मूर्ति जड़ है, ये यादगार के लिए रखो, और इनसे कोई काम नहीं करवा सकते।
न ये पढ़ा सकती, सिखा सकती, रखवाली कर सकती। यही बोध दयानंद को हुआ और उसी बोध को लेकर के दयानंद देश में निकल पड़ा। आज सारी दुनिया में दयानंद ने हलचल मचा दी और एक देश में नहीं, न जाने कितने देशों में दयानंद के गीत गाए जा रहे। सारी बात आज दयानंद की मानी जा रही है। आज सारी बातें जब सरकार मान रही हो, जब विदेश के लोग मान रहे हैं, ये सब दयानंद का जादू है। उस व्यक्ति ने इस दिल के इस पर्व पर जान करके और उसी विद्या को देश में फैलाया है। बहनों भाइयों, ये थे महर्षि दयानंद। हम उसका प्रचार करते और सत्य सत्य को समझो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान बढ़ाओ और हर व्यक्ति से ज्ञान सीखो। दुनिया ये विद्यालय है, इसमें से अच्छी अच्छी बात सीखा मिले और सीखो। आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। शब्दों को खजाना जो कभी खाली नहीं होता है, वैसा महसूस होता है कि हम आपके प्रवचनों